अब आप लोगों को अगर पता होगा इससे छोटा इसमें ऑप्शन नहीं होगा, वो मैं रिटर्न कर चुकी हूँ। कुछ भी गड़बड़ हो तो ये दोनों ही स्कर्ट हैं। हाय एवरीवन, सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला। मैं ये वर्ड्स में आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। इतना तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, तो बहुत ही मतलब तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था। भाई मिठाई लेकर के आया था तो हम सब ने वही खाया था और कुछ प्लान किया हुआ है, ये हम लोग 1 मिलियन का सेलिब्रेशन करेंगे, बट देखो एग्जीक्यूट कब होता है। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इससे पता चल चुका है कि हॉल वीडियो है। इनमें ज़्यादातर बॉटम वेयर हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। स्कर्ट्स मैंने ली हुई है, जीन्स लिया हुआ है, स्कर्ट्स नहीं, जो स्कर्ट एंड शॉर्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ तो बोलते हैं उसको भी पर मुझे नहीं पता है, तो मैं उसे स्कर्ट ही बोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो सब इसमें हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला ये है कुछ, लेट्स सी, ये दोनों ही स्कर्ट है, मुझे पता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है क्योंकि वाओ 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 वाओ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये लुलू एंड स्काई का है। इनमें ज़्यादातर मैंने 28 साइज़ लिए हुए हैं। कुछ इनमें से ओपन कर रखा है मैंने ऑलरेडी, पर पहना नहीं है क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मैं एक्सचेंज या रिटर्न कर पाऊँ, वरना हमेशा मैं एंड मोमेंट पे देखती हूँ और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसकी फिटिंग सही लग रही है, अब वापस करने की नौबत तो नहीं आएगी। फैब्रिक पॉलिएस्टर है। इसका फ्रंट स्लिट एंड ट्विस्ट डिटेल मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्ट्रेचेबल तो है नहीं, इसलिए साइड में जिप दिया हुआ है और वॉश करने के बाद ये फैब्रिक शायद थोड़ा श्रिंक भी होगा, तो अगर होगा भी फिर भी ये सही आएगा। 28 साइज से कम इसमें है नहीं और अगर उससे भी कम होता तो शायद वो मुझे हिप्स पे अनकंफर्टेबल हो जाता। नेक्स्ट ये भी स्कर्ट ही है, पर इसका मटेरियल कितना सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा मटेरियल है इसका जो भी है। वाओ, बस पहनने में भी ये वाओ कितना क्यूट लग रहा है ना। सिल्क और सैटिन फैब्रिक है इसका। दोनों स्मॉल साइज़ में है, वैसे 28 साइज़ होगा तो दोनों स्मॉल साइज़ ही लिया हुआ है मैंने। इससे छोटा तो कुछ आएगा भी नहीं अब मुझे लग रहा है। एक्स्ट्रा स्मॉल का मुझे नहीं लग रहा है इसमें ऑप्शन होगा, तो अगर ये मुझे फिट नहीं हुआ तो भी मुझे चाहिए ये। सॉरी, ये बिना आयरन किए पहना हुआ है। अभी मैं ट्राई कर रही थी ना, तो सोचा कि एक बार मैं श्योर हो जाऊं कि रखना है कि नहीं रखना है, तब आयरन करके पहनूंगी, वरना अभी आयरन करने में ख़राब हो गया तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा मेरे पास। बाकी फिटिंग तो इसकी अच्छी है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी पहनूंगी तो प्रेस कर लूँगी मैं। ये भी सेम लुलू एंड स्काई का ही है और मुझे लगता है कि मुझे इस ब्रांड के कपड़े ना ज़्यादा पसंद आते हैं। इसमें भी 28 साइज़ ही लास्ट है और ये थोड़ा बहुत मुझे लूज़ है, पर कोई ना, काम चल जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ओह नो, ये क्या है? ऐसा कुछ मैंने ऑर्डर नहीं किया हुआ है। हाँ, ओह मुझे लगा ये स्कर्ट कहाँ से आ गई। ये 1 पीस है। एक दो ही 1 पीस होंगे इसमें, ज़्यादातर बॉटम वेयर ही है। इसमें बहुत सारे कलर थे पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये लिया हुआ था। पर जो कलर साइड पे शो हो रहा है ये उससे थोड़ा अलग है। उसमें डार्क पर्पल है और ये थोड़ा लाइट है। फैब्रिक पॉलिएस्टर, मैक्सी लेंथ है इसका और रफल डिटेल है इसमें। इसका साइज़ मैंने लिया हुआ है एक्स्ट्रा स्मॉल, जो कि अच्छे से फिट हुआ है। ऊपर से थोड़ा स्ट्रेचेबल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्राइस मुझे इनमें से ज़्यादातर के याद नहीं है, तो मैं हमेशा की तरह स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कौन सा मुझे कितने में मिला है, वो आप लोगों को दिख जाएगा। लिंक्स भी इनके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करने वाली हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ये एक स्कर्ट है ब्राउन कलर का।
इस पैटर्न का मुझे बचपन में चाहिए था पहनने के लिए, तो तब तो मैं नहीं पहन पाती थी। अभी मुझे मौका मिल गया तो मैंने ले लिया है ये वाला। लुलु एंड स्काई का है ये मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा टाइट आने वाला है, पर ठीक है जो भी आएगा हम रख लेंगे इसको। ये भी पॉलिस्टर ही है, मिनी लेंथ है और ये भी सेम 28 साइज़ में है, पर ये थोड़ा टाइट है। मुझे इससे बड़ा 30 है, पर वो फिर मुझे लूज़ आएगा और इतना ज़्यादा भी नहीं टाइट है, तो एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मिडिल में टाई किया है मैंने, इसको साइड पे भी कर सकते हैं तो भी मस्त लगेगा। नेक्स्ट है, हाँ, ऐसे वाली स्कर्ट एंड पैंट की मैं बात कर रही थी, जो ये वाला है। ऐसे होता है ना, आगे से स्कर्ट रहती है और पीछे से ये पैंट होता है। इसी टाइप का मैंने 2-3 लिया हुआ है। इसका मटेरियल प्योर कॉटन है, मिनी लेंथ, साइड में 2 पॉकेट्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें ऐसे इसमें रख सकते हैं। इनके अलावा 2 पॉकेट्स और हैं। पहन के अच्छा लग रहा है, हिप्स पे फिटिंग भी अच्छी है, बस कमर से कुछ ज़्यादा ही लूज है। नेक्स्ट, ओके, दूसरा भी सेम पैटर्न में ही है। आगे से स्कर्ट और पीछे से पैंट। रियान ने मुझे बताया था इसे क्या बोलते हैं, पर अब मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग से बाहर जा चुका है, तो मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं इसको। आप लोगों को पता होगा तो मुझे ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट है, ये चारकोल कलर में मैंने लिया हुआ है। इसका फैब्रिक भी प्योर कॉटन है, सेम 28 साइज़ ही है और ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। अब अगर मैं साइज़ छोटा करूँगी तो वो मुझे हिप्स पे टाइट आएगा, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। साइड पे जो मॉडल शो होती है उसने जो पहना हुआ है उसको 28 साइज़ ही बताते हैं और वो तो हमसे भी ज़्यादा पतली लगती है, तो अगर उसको एकदम फिट आ रहा है तो ये मुझे क्यों लूज़ आ रहा है फिर। साइड में जिप दिया हुआ है हुक क्लोजर के साथ। अभी तो मैं दुविधा में पड़ गई हूँ कि मैं इसका क्या करूँ। इन दोनों का मुझे साइज़ इशू है, तो ये मुझे एक्सचेंज या फिर रिटर्न जो भी ऑप्शन मिलेगा वो मैं करूँगी। वैसे तो मैं एक्सचेंज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर इससे छोटा साइज़ होगा तो वो मैं ले लूँगी। अगर नहीं होगा तो मैं शायद रख ही लूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं वापस नहीं करने वाली हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये भी सेम वैसा ही है, मैं देख करके ही बता दे रही हूँ। वाइट कलर में मैंने लिया हुआ है इसको। वाओ वाओ, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे उन दोनों में से। आप लोगों को इन तीनों में कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है मुझे बताना। हाँ, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। साइज़ इशू तो मुझे इसमें भी है, पर वही बात है कि अगर मैंने एक साइज़ कम किया तो वो मुझे हिप्स पे टाइट आएगा। और एक मैंने ऐसे फैब्रिक में ना वाइट कलर का पैंट लिया हुआ था, वो मैंने 26 साइज़ लिया हुआ था। वॉश करने के बाद वो ना छोटा हो गया था, तो इसको भी मैं एक्सचेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये भी वॉश करने के बाद वैसा ही हो जाएगा। इसमें बटन क्लोजर के साथ 4 पॉकेट्स हैं और फैब्रिक इसका प्योर कॉटन है। ये भी स्कर्ट प्लस शॉर्ट्स हैं। और हाँ, मुझे याद आया कि इसे स्कॉर्ट्स बोलते हैं। ऐसे अभी स्कर्ट्स प्लस शॉर्ट्स बोला ना, तो कंबाइन करके मुझे याद आ गया। अभी तो याद है, बाद में ना भूल जाऊँ कहीं मैं ये। नेक्स्ट भी वाइट कलर का ये है। वाइट कलर में कुछ ज़्यादा ही नहीं लेती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। संध्या को लगता है कि मेरा वाइट कलर फेवरेट है, मैं इसलिए लेती हूँ, पर मुझे वाइट अच्छा लगता है। ऐसे फेवरेट नहीं है, बट बहुत सारे आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। वाइट अगर ऊपर पहना है तो नीचे कुछ भी कलर का पहन लो, या नीचे अगर वाइट पहना है तो ऊपर कोई भी कलर का पहन लो। ऐसे सोचना नहीं पड़ता है ज़्यादा वाइट में, तो मुझे इसलिए वाइट ज़्यादा पसंद है। रीज़न भी देखो मेरा क्या है वाइट पसंद करने का। ये पैंट है, वो रिसेंटली हम लोग बाहर गए थे ना, मैं, संध्या और रियान, तो मैंने यही वाला जीन्स पहना था, फर्स्ट टाइम पहना था। तब मैंने ये 28 साइज़ में लिया हुआ और ये मुझे परफेक्टली फिट हो रहा था। कुछ 28 साइज़ मुझे बहुत बड़े आते हैं, कुछ एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। तो 26 और 28 साइज़ ही मैं ज़्यादातर लेती हूँ, तो ये 28 साइज़ में है। मुझे ना बहुत दिन से वाइट जीन्स चाहिए था, क्योंकि मेरे पास एक वाइट कलर का था, वो उस पर स्टेन लग गया है, तो वो ख़राब हो चुका है और उसकी फ़िटिंग भी मुझे इतनी पसंद नहीं है। जैसे जैसे मैंने पहन के उसे मतलब पुराना कर दिया है, अब मेरे पास न्यू आ गया है, तो ये अच्छा है। एक क्रीम कलर का भी है, पर मुझे वाइट ही चाहिए था, तो मैंने वाइट ले लिया है। अब अभी तो इसकी फ़िटिंग बिल्कुल सही है, पर जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे फैब्रिक जो है वॉश करने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, तो अगर इसमें हुआ ना
तो इसका भी हाल मेरे पुराने वाले वाइट जीन्स जैसा ही हो जाएगा और फिटिंग ख़राब हो जाएगी, फिर पहनने का मन नहीं करेगा इसको। वाइड लेग हाई राइज जीन्स है, नॉन स्ट्रेचेबल है और इसका फैब्रिक कॉटन है। 5 पॉकेट्स के साथ इसका एकदम क्लीन लुक है। ऐसे जीन्स मुझे पसंद है और मोस्टली इसी टाइप के ही जीन्स हैं मेरे पास। इस बार तो मैंने काफ़ी टाइम बाद ऐसे बॉटम वेयर वगैरह ज़्यादा लिए हैं। वाइट के साथ मैंने एक ब्लैक भी लिया था, उसकी फिटिंग मुझे बहुत ही गंदी लग रही थी और उसका मटेरियल भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मैं रिटर्न कर चुकी हूँ क्योंकि वो मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार पहन के देखा, मैंने तुरंत के तुरंत उतार दिया था वो, तो वो जाने दो, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है ये जीन्स। मिड राइज वाइड लेग जीन्स है। आई थिंक ये फ्लाइंग मशीन का है क्योंकि यहाँ मुझे इसका शो हो रहा है। ये भी मैंने 28 साइज़ में लिया हुआ है। ग्रे कलर में वाइड लेग हाई राइज जीन्स है। इसमें भी 5 पॉकेट्स हैं, 3 दिखाने के और 2 एक्चुअल में पॉकेट्स हैं। अब मैं समझ गई हूँ, 28 मुझे वेस्ट से लूज़ और हिप्स पे सही आता है। अब इसका सोल्यूशन क्या करें ताकि वो वेस्ट से भी टाइट आए। बेल्ट लगाना मुझे इतना पसंद नहीं है इसलिए मैं वो लेती भी नहीं हूँ। उसके अलावा ही मुझे कोई ऑप्शन बताना। ये थोड़ा बहुत स्ट्रेचेबल है, वो भी ना के बराबर। इसमें कॉटन एंड पॉलिएस्टर मिक्स फैब्रिक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बस अब थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं तो देख लेते हैं हम लोग। ये वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत वन पीस है। इसको मैंने ट्राई किया हुआ है। ये मुझे पहनते ही मतलब इससे मुझे प्यार हो गया था। मैं घर में सबको दिखा रही थी, देखो मैं कब ये पहनने वाली हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसको मैंने ट्राई किया हुआ है ऑलरेडी। ये मेरे पास बहुत पहले आ गया था, बाकी सब आने में टाइम लग रहा था। मुझे लगा इसका रिटर्न या एक्सचेंज का डेट निकल जाएगा तो मैं क्या करूँगी, तो ये सबसे पहले मुझे रिसीव हुआ था और इसको मैं ट्राई कर चुकी हूँ। अब ऑफ शोल्डर रफल्ड बॉडीकॉन मैक्सी ड्रेस है ये। फैब्रिक पॉलिएस्टर और साइज़ मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिया है। लेंथ नीचे से बहुत लॉन्ग है पर ऐसे हील्स पहनेंगे तो मस्त लगेगा। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। जैसे ही मैंने देखा ये कम हो रखा है ना, मैंने सोचा कि ले लेती हूँ क्योंकि इससे अच्छी प्राइस मुझे नहीं मिलने वाली है इस ड्रेस की। ये भी मैं आयरन करके पहनूंगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी तो मैंने बस ऐसे ही पहन लिया था। मैंने सोचा कि अभी क्यों मेहनत करूँ प्रेस करने की, जब कहीं जाना होगा पहनूंगी तब मैं ये मेहनत कर लूँगी। इसको पहनने के बाद ना निकालने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर ये ऐसे ही गंदा हो जाता है इसलिए मैंने फिर निकाल दिया था। इस पे तो कहीं पे भी मेरा एड्रेस ही मेंशन नहीं है। इन्होंने मुझे डिलीवर कैसे किया? ओ हाँ, यहाँ छोटा सा है, यहाँ से इन्होंने मुझे डिलीवर किया होगा। ऐसे वाइट कलर का आगे लगा रहता है ना, वो नहीं लगा था इसमें, तो मुझे लगा ये मेरे पास कैसे आया। आ गया है जैसे आना चाहिए था। ये भी वाइट कलर का ट्यूब टॉप है। ये मुझे लग तो बड़ा रहा है पर पहन के देखना पड़ेगा फिट आएगा कि नहीं आएगा। बहुत ही अच्छे से फिट आया हुआ है। ये सेम पॉलिएस्टर फैब्रिक ही है इसका। ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में लिया हुआ है। स्ट्रैपलेस ट्यूब क्रॉप टॉप है। इसका मुझे डिज़ाइन ना बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऊपर से ऐसे सिंपल नहीं है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन अगर आपको शो हो रहा होगा। और ये पहन के भी ना बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये मैंने काफ़ी टाइम से देखा हुआ था। एक दिन ऐसे देख रही थी तो बहुत सारे मुझे प्राइजेस ना कम कम शो हो रहे थे, तो मैंने कहा आज कोई सेल वेल है क्या। मुझे ऐसे पता नहीं चलता है वैसे तो कब प्राइजेस कम हो रहे हैं, तो उस टाइम पे सेल था तो मैंने इतने सारे तभी ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि सब बहुत सस्ते सस्ते हो रखे थे, तो मुझे सब बहुत सस्ते सस्ते में मिले हैं। अभी इनका प्राइस आई थिंक ज़्यादा हो रखा है, जितने में मुझे मिले हैं उससे ज़्यादा हुआ होगा। तो इसी के साथ अब हमारा लास्ट है, ये एक जंप सूट है। मम्मी इसको कुछ और बोल रही थी, ये भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ और मम्मी इसको बोल रही थी ये तो डंगरी है। मुझे लगा मम्मी को कैसे पता चला, तो पापा मेरे आर्मी में थे ना, तो वहाँ पे आई थिंक कुछ लोग पहनते थे ऐसा आउटफिट, मतलब लड़कियों वाला नहीं, डंगरी पहनते थे। तो मम्मी बोलती है तो डंगरी है। मैंने बोला हाँ हाँ वही है, मतलब जंप सूट। तो ये भी बहुत प्यारा कलर लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था और ये मुझे बहुत सस्ते में मिला था। मतलब इन सब में से सबसे सस्ता यही था। प्राइस एंड पैटर्न दोनों ही रीज़न है इसको लेने का। ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया हुआ है। आई थिंक ये टोक्यो टॉकीज़ ब्रांड का है और इनके फैब्रिक अच्छे ही होते हैं। मैंने जितनी बार लिया है
उतनी बार मुझे कम प्राइस में और अच्छे फैब्रिक ही मिले हैं। लेंथ एंड फिटिंग बहुत ही सही है इसकी, बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था। सस्ता है पर इसका मटेरियल ना बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो मटेरियल ख़राब है। इनके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि अपने आप कैंसिल हो गई, मुझे नहीं पता रीज़न क्या था। ऐसे शो हो रहा था कि डिलीवर होने वाला है और एंड मोमेंट पे वो कैंसिल हो गए अपने आप। तो वो तो मुझे वापस ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो चाहिए था, इस वजह से मैंने ऑर्डर किया था। और एक दो वन पीस मैंने भाभी के लिए भी ऑर्डर किया था, तो वो मैंने इसमें नहीं रखा हुआ है, वो जब पहनेंगे तो आपको दिखाई देंगी। जैसे ही रिसीव हुआ था तो मैंने संध्या को ही दे दिया था। तो ये सारे आउटफिट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली लिए हुए हैं। और अगर आप लोग ये वाला टॉप सोच रहे हो मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने ज़ूडियो से लिया था। मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी जिस दिन हम लोग शॉपिंग करने गए थे, वो भी ब्लॉग मैंने डाला था। तो ये टॉप मैंने लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल में, उनके पास एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ था नहीं, ये वाला स्टैचू में था तो उन्होंने मुझे निकाल के दे दिया था। और पैंट मैंने वेस्ट साइड से लिया हुआ है, डेली वेयर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये मैंने लार्ज साइज़ लिया हुआ है तभी इसकी फिटिंग अच्छी आ रही है। ये भी हम लोग शॉपिंग करने गए थे तो वो भी ब्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है। तो बस एक ही मैंने लिया था, बाकी पापा और भाई लोगों ने शॉपिंग की थी अपनी अपनी। बिलिंग करवाने जा रही थी ना जब मैं पापा और भाई का, तो ये मुझे बीच में दिख गया था, तभी मैंने अपने लिए ले लिया था ये वाला। आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। व्लॉग्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि रूटीन वीडियो कब आएगी, तो रूटीन वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगी, पर अभी मैंने कुछ ऐसा रूटीन का डिसाइड नहीं किया है। व्लॉग्स और ये सब वीडियोस मुझे लगता है जल्दी शूट एडिट हो जाते हैं। रूटीन वीडियोस जो मेरी होती हैं उनको शूट करने में भी बहुत टाइम लगता है और एडिट करने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अभी व्लॉग्स वगैरह शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर पाऊँ। रूटीन वीडियोस मैं इतनी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ और आप लोगों को चाहिए था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ दूँ, तो आई थिंक रूटीन वीडियोज़ अभी जो नहीं आ रही हैं उसका रीज़न आप लोगों को पता चल गया होगा। बस अब यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। इनमें से आपको कौन कौन से अच्छे लगे मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।